हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे MZOE 02 का एक और नया टॉपिक IRM। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम एनिमल वेलफेयर एथिक्स का जो चैप्टर है आपका, वो हमारा ब्लॉग चल रहा है और उसी की यूनिट्स हम कवर कर रहे हैं इन वीडियोस में, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे आपकी जो यूनिट थी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, उसी की आगे के टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। स्टिमुलस क्या होता है? एनी काइंड ऑफ सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड और सेंस्ड बाय अ पर्टिकुलर एनिमल इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है किसी भी तरीके का कोई सिग्नल, ठीक है, कोई भी सिग्नल जो कि डिटेक्ट किया जाता है या महसूस किया जाता है किसी एनिमल के द्वारा, उसी को स्टिमुलस बोला जाता है। चाहे वो लाइट हो, ऑर्डर, केमिकल्स, एनवायरनमेंट के, साउंड, वाइब्रेशन, टच, हीट एट्सेट्रा, वो किसी से भी रिलेटेड सिग्नल हो सकता है। कि स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो इट इज़ एनी स्टिमुलस दैट विल इनिशिएट फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इन एन ऑर्गेनिज्म। ये एक स्टिमुलस है जो कि इनिशिएट करता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को, यानी कि FAP को एक ऑर्गेनिज्म में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइन स्टिमुलस, और इसकी स्टिमुलस को हम साइन स्टिमुलस भी कहते हैं, ठीक है। इफ़ की स्टिमुलस इज फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड रिलीज़र। अगर की स्टिमुलस जो है वो एक से दूसरे एनिमल में देखने को मिल रहा है तो इसे हम रिलीज़र कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, इन केस ऑफ हैरिंगल के केस में रेड पैच प्रेजेंट ऑन दी बीक वर्क्स, ठीक है। बीक पर रेड कलर के पैच प्रेजेंट थे जो कि क्या साइन दिखा रहे थे, स्टिमुलस दिखा रहे थे, दैट इनिशिएट फिक्स्ड एक्शन पैटर्न ऑफ पैकिंग इन द चिक्स में पैकिंग के पैटर्न को दिखा रहे थे जो कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को शो करता है, राइट। अगला जो हमारा टॉपिक है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म IRM। ये क्या होता है? व्हेन साइन स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द एनिमल बॉडी, ठीक है। एनिमल की बॉडी पर जब कोई साइन स्टिमुलस को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, इट विल इनिशिएट अ न्यूरोनल नेटवर्क। तो वो क्या करेगा, एक न्यूरोनल नेटवर्क को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दैट विल प्रोड्यूस फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये क्या करेगा, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करेगा इन रिस्पॉन्स टू की स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, ठीक है। दिस होल नेटवर्क, अब जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिग्नल ट्रांसमिशन का नेटवर्क बना है एनवायरनमेंट से ब्रेन तक का, ठीक है, और फिर एनिमल बॉडी तक का, इसका रिजल्ट क्या होगा, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। इसी को क्या कहा जाता है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, ओके। अब देखते हैं, it is discovered by Nicholas Tinbergen and is synonymous with Engborner एलोस मैकेनिज्म कॉइन बाय कोनार्ड लॉरेंस, ठीक है। ये निकोलास टिम्बर्जन ने डिस्कवर किया था और ये बिल्कुल जो एंगबॉर्नर और एलोस के मैकेनिज्म थे जो कि कोनार्ड ने खोजे थे, लॉरेंस ने खोजे थे, उनसे बिल्कुल मिलता जुलता था, राइट। तो फ्रेंड्स, ये है टाइप्स ऑफ IRM। टाइप्स ऑफ IRM दो टाइप का होता है, एक क्लोज्ड IRM, एक ओपन IRM, ठीक है। दीज आर प्री प्रोग्राम्ड। जो क्लोज IRM है वो प्री प्रोग्राम्ड फिक्स्ड मोटर पैटर्न्स हैं दैट बिकम फंक्शनल, ठीक है, जो कि फंक्शनल हो जाते हैं एज सून अ साइन स्टिमुलस इनिशिएट्स न्यूरल सर्क्यूलेटरी एंड दे आर अनचेंजेबल इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ठीक है। ये फंक्शनल हो जाते हैं जैसे ही एक स्टिमुलस न्यूरल सर्क्यूलेटरी को इनिशिएट करता है, और फिर ये अनचेंजेबल होता है
एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं इट इंक्लूड मैनी कोर्टशिप सिग्नल्स एंड इट्स रिस्पॉन्सेज। बहुत सारे कोर्टशिप सिग्नल्स और रिस्पॉन्सेज इसमें हैं। और दूसरी टाइप होती है ओपन आईआरएम। ओपन आईआरएम में बहुत सारी स्पीशीज़ है जो कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के लिए हैं, ठीक है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन एक्सपोज टू स्टिमुलस। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है? जो कि फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया जाता है जब कोई स्टिमुलस आता है, राइट। कैन बी मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड। वो मॉडिफाई हो सकता है और इम्प्रूव हो सकता है विथ मल्टीपल एक्सपोजर्स एंड इंट्रैक्शंस के साथ विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के मल्टीपल एक्सपोजर और इंट्रैक्शंस के साथ ये क्या हो सकता है? मॉडिफाई हो सकता है। और ऐसे आईआरएम को हम ओपन आईआरएम कहते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।